यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी क्या है? सरकार की माने तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होना। इसमें विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। यह कानून धर्म, जाति, लिंग, समुदाय और नस्ल के बावजूद भी सभी नागरिकों पर लागू होगा। परंतु देश भर में उत्तराखंड ही पहला राज्य है जहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने का दावा किया जा रहा है। ये दावा सही भी है। परंतु जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड से लागू किया जा रहा है, क्या यह सभी नागरिकों पर लागू होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी जाति और समुदाय देखकर संशोधन किया गया है। अभी इसमें शेड्यूल ट्राइब और LGBTQ कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया है। इसकी पुख्ता जानकारी राजधानी देहरादून स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी कि ITM कॉलेज में तब प्राप्त हुई जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य व दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है और इससे क्या फायदा होगा। उन्होंने इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के चलते उठ रहे लिव इन रिलेशन विषय पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि लिव इन रिलेशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में लाकर इसे रेगुलेट किया जा सकेगा। साथ ही जिन लोगों को अभी लिव इन रिलेशनशिप के चलते अपमानित या फिर प्रताड़ित होना पड़ता है, उस पर भी लगाम लग सकेगी। लिव इन रिलेशनशिप को समाज में अनैतिक बताने वाले लोगों को भी प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा रंगवाल ने चुनौती देते हुए पूछा कि अगर ये संबंध इतना ही अपमानजनक है तो फिर समाज में ये चल क्यों रहा है। साथ ही उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस वर्ष महिला आयोग में 600 से अधिक महिला अपराध के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 50% लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इसके लिए कानून होना बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जन्मी संतान को भी उसका हक दिलाने का प्रावधान रखा गया है, जिसके चलते वो संतान कभी भी अवैध संतान नहीं कहलाएगी। इलेजिटिमेट वर्ड यूज नहीं किया गया, शब्दों का भी बहुत ही शालीनता से इसमें यह चयन किया गया है कि इसमें किसी भी तरीके से उसको इलेजिटिमेट कोई भी बच्चा कभी नहीं होता। तो जो लिव इन रिलेशनशिप से भी चाइल्ड पैदा हुआ है, जिसका कि यूसीसी ने केयर किया है, उसको भी इलेजिटिमेट चाइल्ड का दर्जा नहीं दिया गया। उसका भी आप जो शेयर्ड आपका हाउस होल्ड है, वो लड़के का है या लड़की का है या दोनों में से किसी एक के पेरेंट्स का है या किसी एक ने अपनी सैलरी से खरीदा है या दोनों ने अपनी सैलरी से खरीदा है, लड़के की जो जिम्मेदारी है उसके लिए असर्टेन किया गया है कि उसकी जिम्मेदारी उठाई जाएगी पूरा, इवन वुम्ड चाइल्ड, उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा स्टेटस है जिसको मुझे लगता है, पर्सनली भी मुझे लगता है कि अगर हमने इस व्यवस्था को, जो एक मैरिज का संस्था है, अगर उसको हमने चैलेंज किया है किसी भी रूप में और हमें वो पसंद नहीं है, तो दो एडल्ट को साथ रहने से कोई रोक नहीं सकता, संविधान नहीं रोक सकता। तो संविधान नहीं रोक सकता तो यूसीसी भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए उसको रोका नहीं गया है, बट इसमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको बताया गया है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप वल्नरेबल ना हो, स्पेशली गर्ल्स के, कि बहुत ही वल्नरेबल हो जाती है लड़कियां। वहीं डॉक्टर डंगवाल ने मुस्लिम समुदाय में चली आ रही हलाला पद्धति को भी अपमानजनक बताते हुए इसे खत्म किए जाने की पैरवी की है, परंतु साथ ही कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी पर भी थोपा नहीं जा रहा है। जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो भी फायदा हो उसे वह स्वयं ही उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से कई प्रकार की कानूनी जटिलताओं से आम जनमानस को निजात मिल सकेगी। और जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर 21वीं शताब्दी में भी ऐसी कुप्रथाओं पर बैन नहीं लगेगा तो आने वाले समय में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप एक यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, आप एक तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको राइट टू एडमिशन है, राइट टू एजुकेशन है, एवरी काइंड ऑफ राइट्स आर देयर, और यहाँ पे आके आप कह रहे हैं कि जब आपको दोबारा अपने डाइवोर्स्ड हस्बैंड से शादी करनी हो तो पहले आपको किसी तीसरे आदमी को भी इस सारे गेम में रखना पड़ता है, जो कि बहुत ही पेनफुल है, जो कि बहुत ही इनह्यूमन है। तो जो आदमी उससे गुजरता है, चाहे वो 1 करोड़ में एक आदमी, चाहे वो 1 लाख में एक महिला है, लेकिन जब हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यूसीसी से एक, जब हिंदू कोड बिल आया होगा, जब लोगों को 2 शादी के लिए मना किया होगा, जब सरकारी नौकरी में करने वाला का टर्मिनेशन हो गया होगा सेकंड मैरिज के बाद, तो उस समय ये लगा होगा कि जैसे कितनी बड़ी बात हो गई कि अब हम नहीं कर पा रहे। लेकिन आज वो बहुत ही अच्छी तरीके से कि आपको
उसके गुजारा भत्ता भी देना होता है। शाहबानो केस आपके पास है, सरला मुदगल केस आपके पास है कि जहाँ पे केवल दूसरी शादी करने के लिए आदमी ने धर्म परिवर्तन कर लिया। लेडी को पता ही नहीं आप हिंदू थे, आपको क्योंकि दूसरी शादी करनी थी आप मुसलमान बन गए और आप फिर जस्टिफाई करने लगे कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये पूरा जेंडर न्यूट्रलिटी इस पूरी यूसीसी में रखी गई है। यूसीसी में कहीं पे भी कोई इम्पोजिशन जैसी बात नहीं है, क्योंकि अब रूल मेकिंग कमेटी का 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। उन्होंने यह भी साफ किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी भी प्रकार के पंजीकरण हेतु किसी को भी अपनी पहचान सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक सिक्योर पोर्टल के माध्यम से ये सब घर बैठे ही किया जा सकेगा और ये डाटा पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखे जाने के विषय पर भी प्रोफेसर डंगवाल ने बताया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आज की पीढ़ी देश के विभिन्न संस्थानों से लेकर प्रशासन तक में भागीदारी कर रही है। वे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में खुशी खुशी शामिल होना चाहते हैं, परंतु संवैधानिक मजबूरियों के चलते उन्हें अभी के लिए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा गया है। ऑल टुगेदर दे स्टॉप इट एंड दे डोंट वांट कि हमें इस रूप में जाना जाए कि जो हमारे एरियाज है, जौनसार है और पिथौरागढ़ है, और आप उसको ये कहें कि हाँ यहाँ ऐसा होता है। उन्होंने कहा ये बीते समय की बात हो गई। इवन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो नई जनरेशन है वो इसको प्रमोट नहीं करती है। यूसीसी में हम उत्तराखंड की ट्राइब को नहीं ले पाए, वो एक यूनानिमस कॉल था, वो एक डिफरेंट कॉल था। अदरवाइज उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि वो ट्राइबल इसमें ना आए, बल्कि उनको ये दिक्कत थी कि हम इसमें क्यों ना आए। मतलब उनका अपना कॉल था कि ये अगर कुछ बन रहा है तो इसमें हमें शामिल कर देंगे तो हमारे जमीन के झगड़े और ये झगड़े शायद सही तरीके से सुलझ पाएंगे और जो सक्सेशन के झगड़े हैं वो सुलझ पाएंगे। लेकिन वो नहीं रख पाए, उसका मैं ज़्यादा कुछ आंसर दे भी नहीं पाऊंगी यहाँ पर कि उनको अलग किया गया। अदरवाइज उसके बेसिक ड्राफ्ट में उनको शामिल किया गया था। ये एक इशू था और बाकी इसमें जो आपकी विल है और कोडिसल्स हैं, इन सब को आप अपने ऐप में अपनी विल को अपलोड कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि LGBTQ कम्युनिटी को भी फिलहाल इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा गया है। उन्होंने इसकी वजह LGBTQ कम्युनिटी के कई मामलों का सुप्रीम कोर्ट में लंबित होना बताया। इन दोनों समुदाय के इस बिल से बाहर होने के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड को समान नागरिक संहिता कहने पर सवाल उठ रहे हैं। इस कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ अन्य पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे कुछ बुद्धिजीवियों, वरिष्ठ पत्रकारों व ITM के छात्रों ने प्रोफेसर डंगवाल से यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी अपनी शंकाओं से भरे सवाल भी पूछे, जिनका जवाब प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल द्वारा बखूबी दिया गया। ITM परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तरजन टुडे नेटवर्क व उत्तरजन टुडे सेंचुरियन क्लब द्वारा किया गया था। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।